वेलकम टू द चैनल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री और मैथ्स में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट बन जाती है। तो इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको जो मैथ्स है बहुत ईजी तरीके से सिखाए और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें। और ख़ास करके जितने भी डायग्राम्स होते हैं ज्योमेट्री में, वो डायग्राम्स को लेकर के काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम उस चीज़ को थोड़े थोड़े करके एकदम बेसिक लेवल से सीखें। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि एक लाइन जब होती है, इस लाइन को कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्री के अंदर। ये दो साइड एरो जब लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये एक लाइन है और लाइन का मतलब यही होता है कि इसका शुरू और एंड, स्टार्ट और एंड इसका नहीं होता है। ये शुरू कहीं तक भी जा सकता है और एंड भी कहीं पे भी जाके हो सकता है। तो ये एरो ये इंडिकेट करता है कि ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो ये दोनों का मतलब ये है कि इसे हम इसे लाइन कहते हैं। जब भी कभी इस तरीके का डायग्राम आए कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इसे हम लाइन के नाम से जानेंगे। इसी तरह एक और आता है डायग्राम जिसको हम कहते हैं एरो, जिसमें सिर्फ एक तरफ एरो होता है, दूसरी तरफ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंफर्म है, यहीं से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो एंड है वो कंफर्म नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकता है। इसलिए इसे हम कहेंगे रे। अक्सर हम देखेंगे ज्योमेट्री के अंदर बहुत बार कहा जाता है लाइन रे कहा जाता है, और हम लाइन और रे के नाम से इसको जानते हैं। और एक चीज आता है जिसमें हम स्टार्ट भी तय होता है और एंड भी तय होता है, और इसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो जब भी कभी सेगमेंट का वर्ड आता है, समझ जाना कि उसका कोई मेजरमेंट होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। हमने देखे कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अब उसके यूज करके किस तरह से एंगल बनाए जाते हैं हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, और कितने टाइप्स के एंगल होते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एंगल हम बात करेंगे, दो रे को कनेक्ट कर कर एक एंगल को फॉर्म करना। और दो रे जहां पे टच होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। जब भी कहीं पे भी पॉइंट टच होता है, इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स से दो रे हमारे निकले हैं। अब दोनों रे ने एक पर्टिकुलर एंगल, इसके बीच में एक एंगल क्रिएट किया है। अब इस एंगल को हमें जानना है, तो इससे जानने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। अक्सर हम यूज करते हैं इस प्रोट्रैक्टर को, वो होता है सेमी सर्कल शेप, और इसमें सेंटर लाइन होते हैं। सेंटर से अगर स्ट्रेट हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं 90 डिग्री, और लेफ्ट टू राइट यहाँ से 0 शुरू होते हैं और 10 20 के हिसाब से 90 में जाता है, और 90 के बाद यहाँ से 100 110 20 30 से लेकर यहाँ पर आकर खत्म होता है 180। इसी तरह ये प्रोटेक्टर में दूसरे साइड से भी 0 शुरू होता है और यहाँ आकर 180 में खत्म होता है। हम यहाँ अगर 0 कंसिडर करेंगे तो दोबारा ये अंदर से 90 होगा और ये 180 होगा। हमें सिचुएशन देखकर इस प्रोटेक्टर को यूज करना है। ये देखना है कि हमें राइट की तरफ से काउंट शुरू करना है या लेफ्ट की तरफ से काउंट शुरू करना है। वो कैसा डिसीजन होगा, वो एंगल को देखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। इस एंगल को जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे इस वर्टेक्स से ये जो रे जा रहा है, रे जा रहा है राइट साइड में, बेस का साइड है राइट साइड। और दूसरे तरीके से हम इसको समझेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो, अगर समझो ये कोई मुंह है, मुंह ओपन हुआ है किसी जानवर का या किसी का, तो ओपन किस साइड से हो रहा है, ये साइड में, राइट साइड की तरफ देख रहा है। तो जब ये रे ए साइड में जाता है, मुंह इस साइड ओपन होता है, तो हम डी को यहाँ पे कैसे रखेंगे, डी का सेंटर होगा ये वर्टेक्स, जहां पे हमारा वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स में हम डी रखेंगे, और ये सेंटर पे रखने के बाद राइट साइड में जाने की वजह से हमारा काउंट शुरू होगा यहाँ से। यहाँ से करते 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 आएंगे 0 10 20 30 40 50, तो ये हो सकता है 50 डिग्री हो सकता है। तो हम कहेंगे ये जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके दिया गया है ये 50 डिग्री का एंगल है। तो इसको हम कहेंगे, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जिस एग्जांपल पे रे जो होगा वो राइट साइड के तरफ के बजाय लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। अब ये रे हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो अब हमें ये एंगल अगर ढूंढना है लेफ्ट साइड वाले एंगल को, तो उस एंगल को हमें
इसको जब बिठा देता हूँ और उस एंगल को हमें डी अगर रखना है तो हम कैसे रखेंगे, डी का सेंटर पॉइंट आएगा इस वर्टेक्स पर और डी फॉर्म होगा इस तरह और हम काउंट करेंगे यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, ये 40 डिग्री होगा या 50 होगा, ये मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, लेकिन हमारा डी हम जहाँ तक ले जाएगा उस मेजरमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम कहेंगे ये एंगल जो है 40 डिग्री है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये एक्यूट एंगल होगा या राइट एंगल होगा। करेक्ट, ये होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 40 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड में जाने वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ऐसा नहीं है। एक्यूट एंगल की पहचान कैसे भी हो सकती है, जैसे ये है एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे वर्टेक्स है और एंगल दोनों जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल का मेजर अगर हमें लेना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर के माध्यम से बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह, सेंटर होगा यहाँ पे, ये होगा 90 डिग्री। अब मुंह ओपन यहाँ पे हुआ है तो हमारा काउंट शुरू होगा यहाँ से 10, 20, हो सकता है ये 30 डिग्री हो। तो इस तरह एंगल कहीं पे भी हो, कहीं पे भी फेस करे, कोई भी साइड पे जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये समझना है कि जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब हम देखेंगे 90 डिग्री क्या होता है और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। 90 डिग्री के लिए सबसे आसान चीज होता है 90 डिग्री को समझना, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एक होता है बेस में और एक होता है एकदम स्ट्रेट, और 90 डिग्री को हम जो सिंबॉलिकली प्रेजेंट करेंगे वहाँ यहाँ पे छोटा सा बॉक्स डालते हैं। इस बॉक्स से समझ में आ जाएगा ये 90 डिग्री है। इस एंगल का नाम होता है राइट एंगल। और बहुत सारे डायग्राम्स में, क्वेश्चंस में इसे दूसरे नाम से भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा या राइट एंगल कहा जाएगा, समझ जाना ये 90 डिग्री के बारे में बात हो रही है। तो 90 डिग्री हमारे लिए बहुत आसान है प्रोटेक्टर में समझना। अब हम प्रोटेक्टर को समझो यहाँ से यहाँ प्लेस करते हैं और उसका सेंटर पॉइंट यहाँ रखते हैं, तो हमारा प्रोटेक्टर जो सेंटर पॉइंट लेके जाएगा 90 डिग्री पे। 0 यहाँ से भी काउंट करो, 0 यहाँ से भी करो, 90 यहीं पे रहेगा। तो 90 को काउंट करना या 90 का एंगल फ्रेम करना बहुत ईजी है। और रे इस तरह से हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम काउंट यहाँ से करेंगे और यहाँ से जाकर 90 में आएंगे और 90 के बाद कहेंगे। तो 90 जब भी दिया होगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल, और 90 से छोटा होगा इस साइड से होगा। एग्जाम्पल, एक एंगल ऐसा फॉर्म हो गया और इसको हम नाम देते तो बहुत इजी होगा समझने के लिए। हम इसका नाम देते हैं P, इसको देते हैं Q, इसको देते हैं R और इसको देते हैं S। तो अब हम इसको समझेंगे कि इस तरह जब फॉर्म होता है तो क्या होगा। अब हम देखो ये पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ तक मिलाकर 90 डिग्री हुआ था, लेकिन हमने बीच में एक एंगल ड्रॉ कर दिए। अब 2 एंगल हो गए तो हम 90 को मिटा देते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल है, और ये एंगल और ये एंगल को जोड़कर 90 होगा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 से बिल्कुल छोटा होगा। तो हो सकता है ये एंगल मैंने 60 डिग्री मेजर कर दिया, तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं ये कितना होगा। ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़कर हमें होना चाहिए 90 डिग्री। इसको ही राइट एंगल कहते हैं कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे हम 2 एंगल का नाम लिखना चाहेंगे तो किस तरह से उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, एंगल PQS। एंगल PQS इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा एंगल का नाम लिखेंगे एंगल PQR, SQR, एंगल SQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। और पूरे एंगल का अगर हमें लिखना है दैट इज एंगल PQR, उसको लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल बिकॉज दिस इज लेस देन 90, ये भी एक्यूट एंगल लेस देन 90, लेकिन जब ये दोनों मिला करके एक बड़ा एंगल जब आता है PQR तो वो 90 डिग्री, उसे हम कहेंगे राइट एंगल। तो उम्मीद करता हूँ एक्यूट एंगल और राइट एंगल का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ गया होगा। हम अभी तीसरे टाइप के एंगल की बात करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में 3 ही टाइप का एंगल होता है। आइए अभी हम देखते हैं, हमने एक्यूट एंगल देखा, राइट एंगल देखा, अब तीसरे टाइप के एंगल को हम देखते हैं कैसे होता है। तीसरे टाइप का एंगल जो होता है वो तकरीबन इस तरह होगा,
इस तरह होगा, ए रे होगा, एक साइड यहाँ पे एक साइड यहाँ पे जा रहा है रे, और इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से हमारे पास 2 रे चला गया है। अब हमें पता है कि रे जा रहा है राइट साइड से, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो हमें पता है कि राइट साइड से ही हमें काउंट शुरू करना पड़ेगा। तो हम प्रोटेक्टर को रखेंगे सेंटर पॉइंट पर, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे जब प्रोटेक्टर को रखेंगे तो स्टार्ट होगा काउंट यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 90 होगा कुछ यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ पे सेंटर में 90 होगा। लेकिन हम देखो 90 से ऊपर जाना है, 100 हो सकता है, 10, 20, 30, तो ये हो सकता है ये एंगल 130 डिग्री का हो। तो जो एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से ज़्यादा होगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऑब्ट्यूस एंगल भी सिर्फ राइट साइड की तरफ से ही हो, हम लेफ्ट साइड की तरफ से भी ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वो तकरीबन इस तरह बनेगा, रे यहाँ पे होगा और फॉर्म इस तरह होगा, और हम स्टार्ट करेंगे काउंट यहाँ से, प्रोट्रैक्टर का काउंट होगा यहाँ से। तो लेफ्ट से हम जब काउंट करेंगे तो हमको पता है कि 90 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा और ये 90 से बढ़कर जा रहा है, तो ये हो सकता है 120 डिग्री हो। तो 90 से ज़्यादा जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। समझ में आया? तो अभी हमारे पास 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या था, सबसे पहला टाइप था एक्यूट एंगल, उसके बाद आता है राइट एंगल, और तीसरा टाइप आता है ऑब्ट्यूस एंगल। सॉरी, ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये सारे एंगल्स को जोड़कर हम ट्राइंगल्स कैसे बनाते हैं, और ट्राइंगल्स बनने के बाद ट्राइंगल्स की कितने सारे टाइप्स हैं। एक बार हम एंगल को समझ गए, ट्राइंगल को समझ गए, तो ज्योमेट्री का एक 50% मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने भी बड़े डायग्राम्स, कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि किसमें से क्या कहा जा रहा है और कौन सा एंगल का मेजर क्या है। ठीक है, चलो हम वक्त वेस्ट न करते हुए हम आगे अगले टॉपिक पे जाते हैं। हम कह रहे थे कि हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल का मतलब ही होता है 3 एंगल। ट्राई का मतलब है 3, तो 3 एंगल को जोड़कर जो डायग्राम बनता है उसको ट्राइंगल कहेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि एक एंगल, अभी देखो हमने रे नहीं बह रहा है, यहाँ पे कहीं भी रे नहीं जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम सेगमेंट। हम इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। तो हमारे पास कितने सेगमेंट है यहाँ पे, सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट क्यू आर, और तीसरा सेगमेंट हो गया पी आर। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पी आर कहना है कि आर पी कहना है। अब पी आर कहो तो भी सही है, आर पी कहो तो भी सही है, क्योंकि ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ कहो या यहाँ से यहाँ कहो, मेजर चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए सेगमेंट पे कभी कंफ्यूज नहीं होना। सेगमेंट का नाम सिर्फ तीनों साइड आना चाहिए, बस तीनों साइड को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए। तो ये 3 साइड्स होते हैं सेगमेंट के। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 3 एंगल हो गए। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 90 से छोटा है। इसका साइड जो बेस का राइट साइड में जा रहा है, और हमारा काउंट यहाँ से शुरू होगा और 90 यहाँ होना है, 90 के पहले ही ये खत्म हो जा रहा है, तो 90 तक ये पहुँच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 90 से छोटा होगा। हम अंदाजे से एक अभी इसको एक मेजर देते हैं 60 डिग्री। इसी तरह हम ये साइड में देखेंगे तो इसका मुंह ओपन हो रहा है ये साइड में, और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को हम काउंट करेंगे यहाँ से, डी जो प्रोटेक्टर होता है उसको काउंट शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और हमें पता है स्ट्रेट होगा तो 90 होगा, स्ट्रेट से ये कम है, तो इसका मेजरमेंट हम एक अंदाजे से देते हैं 50 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे भी वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल है। जिस तरह से 3 साइड्स मिलकर
सेगमेंट मिलकर के एक ट्राइंगल बनता है, उसी तरह 3 एंगल मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो ये तीसरा एंगल को हम कैसे देखेंगे, उसको भी हम प्रोटेक्टर के जरिए हम देख सकते हैं। प्रोटेक्टर हम रखेंगे कैसे, हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह, ये हमारा पॉइंट सेंटर में होगा। और जब प्रोटेक्टर यहाँ रखा जाता है हम देखेंगे कि नीचे का लाइन ये साइड आ रहा है, मुंह यहाँ पे ओपन है, तो हम शुरू यहाँ से करेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक मेशर मिलेगा और उस मेशर को यहाँ लिखना रहता है, और ये होगा 70 डिग्री। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जब भी कभी एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल का मेशर हमें पहले से दिया होता है, जैसे ये 60 और 50 पहले से दिया है, तो हमें तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। हमें मेजरमेंट कर कर देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल्स का थंब रूल है, एक बेसिक रूल ये है कि तीनों एंगल जब जुड़ जाएंगे तो वो होना चाहिए 180 डिग्री। तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि पहला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल को हम लिखेंगे कैसे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। इस एंगल की बात करेंगे तो ये और ये जुड़ेगा, दैट इज पी क्यू आर। सो पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका मेजर हमको मिला था 60 डिग्री। अब हम ये सेट देखते हैं, यहाँ पे एक एंगल है पी आर क्यू, तो हम इसको लिखेंगे मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। और तीसरा एंगल हम लिखेंगे दैट इज क्यू पी आर, क्योंकि ये दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ खत्म करेंगे, या यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से खत्म करेंगे, कहीं से भी चलेगा। क्यू पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तीनों को प्लस कर कर कितना होता है, 60 प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 60 प्लस 50 इज 110, 110 प्लस 70 इज 180 डिग्री। तो हमको कोई भी ट्राइंगल दिया हो, हर ट्राइंगल में एक चीज ध्यान में रखना है, 2 एंगल का मेजर मिला तो तीसरा एंगल हमें किसी भी हाल में 180 डिग्री होना चाहिए उसे मिलाकर। तो इसको रूल कहते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। सम ऑफ मेजर ऑफ, सम मतलब प्लस, मैथ्स में सम यूज होता है प्लस के लिए, प्रोडक्ट यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पे सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180, तो तीनों को सम करेंगे एंगल्स को तो 180 होना चाहिए, ये बेसिक रूल है। आगे हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, उस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ट्राइंगल के एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसके आगे ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं और उसको किस तरह से पहचाना जाता है। तब तक के लिए रहिए कनेक्टेड, सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले नए लेटेस्ट वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से आपको मिले। थैंक यू। लाइक